नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल व्रत त्योहार की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वह गणेश भगवान के परम भक्त थे। उन्हें गणेश जी की भक्ति अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज गणेश भगवान की पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते और उसके बाद ही स्वयं कुछ खाते पीते। गणेश भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा थी। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, केवल उनकी पत्नी के ही। वह ना तो स्वयं भगवान की पूजा पाठ करती और ना ही उसे उसके पति के द्वारा भगवान की पूजा पाठ करना पसंद था। वह रोज सवेरे चिल्ला कर उठती और कहती कि ये क्या रोज रोज शोर मचाते हो, सवेरे आंख खुलते ही क्यों घंटे घड़ियाल बजाने लगते हो। सेठ उसे बहुत समझाता पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन सेठ जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी से बड़े ही प्रेम भाव से कहा, शांति, मुझे एक दिन के लिए घर से बाहर जाना है। बस तुम इतना काम कर लेना कि प्रभु के भोग का ध्यान रखना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने मन से बात को सुनी और जब सेठ चले गए तो उसे एक उल्टी चाल सूझी कि यदि ये गणेश जी की मूर्ति इस घर से बाहर निकल जाए तो फिर रोज रोज का शोर और भोग लगाने का काम ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा और गणेश भगवान की मूर्ति को उसमें दबा दिया। वापस घर में आकर के बैठ गई। सेठ जी जब घर वापस आए तो उन्होंने मंदिर में गणेश भगवान को नहीं पाया। वो भागे भागे शांति के पास गए और बोले, शांति, मेरे प्रभु कहाँ है? वह मंदिर में नहीं है। शांति बोली, अरे मुझे क्या पता, मैंने तो कल रात ही धूप आरती करके भोग लगा दिया था और फिर पर्दा लगा दिया था। सेठ जी पागलों की तरह गणेश भगवान को घर में ढूंढने लगे और जब भगवान उन्हें वहां नहीं मिले तो वह रोने लगे और पछताने लगे कि यह काम केवल शांति का ही है, उसे ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु मुझे नहीं मिले ना तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा कि एक दो दिन नाटक करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सेठ को रोते बिलखते 7 दिन बीत गए। वह शांति से बोले, शांति, मुझे पता है कि तुमको ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। मेरी गणेश भगवान की प्रतिमा को तुम ही ने कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे भगवान गणेश आज नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका अपराध पकड़ा जाता। इस पर वह झल्लाते हुए बोली, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं एक नई प्रतिमा ले आती हूँ। पर सेठ जी को अपनी वही प्रतिमा चाहिए थी। वह फिर रोने लगे। शोर की आवाज सुनकर गांव के लोग भी इकट्ठे होने लगे। लोगों की आस्था भगवान भी देख रहे थे। वह भी अब अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन हो उठे थे। उधर कुएं की दीवार पर जब सेठ चढ़ गए तो शांति भागी भागी घर के पीछे पहुंच गणेश भगवान की प्रतिमा को गड्ढे से निकालने लगी। पर गड्ढे में तो गणेश भगवान की प्रतिमा ही नहीं थी, क्योंकि गणेश भगवान ने स्वयं ही अपनी प्रतिमा वहां से निकाल दी थी। तब गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा को साथ लाके सेठ से बोले, अरे काका, देखो तो यह सुंदर प्रतिमा मुझे मिली है। सेठ जी ने देखा तो खुश होते हुए बोले, अरे ये तो मेरे ही गणेश भगवान हैं, इन्हें ही तो मैं कब से ढूंढ रहा था। वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को गले लगा लिया तथा रोते रोते भगवान गणेश की प्रतिमा को स्नान कराया तथा घर के मंदिर में फिर से स्थापित किया। वह बालक घर के मंदिर में पहुंच शांति की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति बड़ी ही सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता भला इस बालक को कैसे चला। सेठ के साथ शांति भी गणेश भगवान की प्रतिमा की पूजा करने लगी। सेठ ने बड़े ही प्रेम से गणेश जी की पूजा करी। अब उस बालक को धन्यवाद देने लगे। बालक, जो कि स्वयं भगवान थे, बोले, अरे काका, क्या आज मुझे भोग नहीं लगाओगे? सेठ जी भागे भागे गए और भोग लेकर आए। जैसे ही वह भोग लेके मंदिर में पहुंचे तो देखा कि बालक तो वहाँ है ही नहीं और गणेश भगवान की प्रतिमा में से अलौकिक प्रकाश उदित हो रहा था। इधर शांति को भी अपने किए का पश्चाताप हो चुका था। वह समझ गई थी कि यह चमत्कार स्वयं भगवान गणेश ने ही किया था। वह स्वयं बालक बनकर अपनी प्रतिमा लेकर आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात भगवान ने उसे दर्शन दिया और
और कहा कि मेरे साथ साथ शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि एवं माता लक्ष्मी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। तुम सदा दीन दुखियों की सेवा करना। इस प्रकार सेठ की भक्ति एवं श्रद्धा का फल उसे प्राप्त हुआ। भक्तों, इस कथा को जो भी सुनता है, गणपति भगवान की उस पर परम कृपा रहती है और माँ लक्ष्मी सदैव उसके घर में विराजित रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा को लेकर। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।